Hello everyone, welcome to Joy's World. Hope you are all fine. In today's video, we are going to talk about some reading tips और रीडिंग कैसे इजी बनानी है बच्चों की, और इनिशियल ब्लेंड्स क्या होते हैं, फाइनल ब्लेंड्स क्या होते हैं, और इन्हें कैसे यूज़ करना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, उस बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी. तो डू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड डू शेयर इट विद अदर्स. किसी ना किसी के काम आएगा. और डू कमेंट कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, क्या क्वारीज़ हैं टीचिंग से रिलेटेड, आपको बच्चों की क्या डिफ़िकल्टी आ रही है. सो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ. सो मूविंग फर्दर, जैसे कि हम सब जानते हैं और आजकल फ़ोनिक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है इस बारे में. मदर्स को एंड स्कूल्स में भी फ़ोनिक्स पढ़ाया जाता है. और बेसिकली सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, कम से कम उनके साउंड्स बच्चों को पता होते हैं. मे बी डायग्राफ डिप्थोंग्स ये पता ना हो, बट जो 26 साउंड्स हैं वो पता होते हैं बच्चों को. एंड लेकिन जब वो रीडिंग करने लगते हैं तो उन्हें कुछ डिफ़िकल्टी आती है, बिकॉज़ वो ब्लेंड करना उनको नहीं आता है. और अगर उन्हें डायग्राफ्स के बारे में कुछ पता भी हो, जो दो वॉवल साउंड मिला के एक साउंड बनता है, बट अगर उन्हें जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं उसके बारे में नहीं पता हो तो वो काफ़ी सारे वर्ड्स नहीं पढ़ पाते हैं, उसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वो फोनिक्स साउंड कुछ सीख जाएं तो उसके बाद हम उनको इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं और फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं इसके बारे में बताएं और उसकी प्रैक्टिस करवाएं. तब उनकी रीडिंग उनको बहुत ईजी होगा और कई सारे वर्ड्स वो रीड कर सकेंगे. जैसे कि इनिशियल ब्लेंड्स होते हैं बी एंड आर. सो बच्चा जब इनिशियल साउंड्स पढ़ता है तो वो उसे ब एंड पढ़ेगा, तो वो उसे ब्लेंड नहीं कर पाएगा. इंडिविजुअल साउंड्स के साथ वो वर्ड को रीड करने की कोशिश करेगा तो उसे मुश्किल होगी. सो हियर आपको ये बताना है कि बी एंड आर व्हेन कम्स टुगेदर इट्स ब्र, क्ल, ग्र, ड्र, प्ल, ग्ल, स्ल, क्र, फ्र, स्न, स्व, ट्व. ये आप उनको बताएं. उसके साथ साथ इन वर्ड्स की उनको प्रैक्टिस भी करवाएं. मैं अभी आपको प्रैक्टिस शीट भी बताऊंगी कैसे इन ब्लेंड्स के साथ कैसे वर्ड्स बनाने हैं. ये हो गया इनिशियल ब्लेंड्स जो वर्ड के शुरुआत में आते हैं. फिर आपके फाइनल ब्लेंड्स जो आपके वर्ड के एंड में आते हैं. तो ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज बच्चा शुरू में वर्ड को पढ़ लिया, साउंड पढ़ लिया, बट लास्ट का उसको ब्लेंड करना नहीं आ रहा है तो वो वर्ड नहीं रीड कर पाएगा. तो फाइनल ब्लेंड्स होते हैं कुछ ल, ल्द, इल्फ, इल्क, इल्म, इल्प, इल्ट, फ्लट, इंट, स्ट, इंप, इंड, स्ट, इल्ट, स्क, स्ट, स्प. सो ये कुछ प्रैक्टिस आप इस तरह की शीट्स बना के दे दें, कुछ फ्लैश कार्ड्स बना के दे दें बच्चों को रीड करने के लिए, या उनको उनके डेस्क पर, उनके कबर्ड पर स्टिक कर दें तो वो आते जाते प्रैक्टिस करते रहें. तो जब वो वर्ड में इन लेटर्स को देखेंगे, इन ब्लेंड्स को देखेंगे, तो वो ईजिली उन वर्ड्स को पढ़ पाएंगे. अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के वर्ड का इन ब्लेंड्स को किस तरह के वर्ड्स में यूज़ करना है. सो आपको ब्लेंड सिखा के बच्चों को वर्ड्स की प्रैक्टिस भी करानी पड़ेगी. जैसे ब्र है तो ब्रांड, क्ल है क्लैप, क्लिप, क्लब, फ्ल के साथ फ्लैग, फ्लैट, फ्लैप, फ्लिप, प्ल के साथ प्लॉट, ड्र के साथ ड्रैग. ऐसे कुछ वर्ड्स की लिस्ट आप ऐसे चार्ट बना के दे दें, या से एक एक बारी में मतलब ब्र वर्ड्स वाले वर्ड करा दें, फिर प्ल वाले वर्ड्स करा दें. सो उनको वर्ड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और उसकी ब्लेंडिंग भी आ जाएगी. वैसे ही फाइनल ब्लेंड्स के भी वर्ड्स हैं. ल्ब के साथ बल्ब, ल्प के साथ हेल्प, ft के साथ लिफ्ट, इंट, टेंट, इंप, डैम्प, फेल्ट, मस्ट. सो ये हैं कुछ फाइनल ब्लेंड्स. सो ये 80% बच्चा रीडिंग इससे उसकी इजी हो जाएगी, बिकॉज उसने कॉन्सोनेंट इंडिविजुअल साउंड्स पढ़ लिए हैं. बट उसे, और हो सकता है उसे डायग्राफ भी पता हो जो कि वॉवल को मिला के जो पढ़ा जाता है, मगर उसे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में नहीं पता है तो उसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स
ट्रिक की अलग अलग सिखाएं और उसकी प्रैक्टिस कराएं, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, ऐसे चार्ट्स के थ्रू रीडिंग करवाएं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रीडिंग आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। सो मेक श्योर कि आप इनकी प्रैक्टिस करवाएं, और जितनी ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना उसके लिए रीडिंग ईजी होती जाएगी। और रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि कुछ कलरफुल इंटरेस्टिंग बुक्स पिक्चर रीडिंग के साथ जो हों वो बच्चों को रीड करवाएं। उससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और वो इंटरेस्ट लेके सीखते हैं। सो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस रीडिंग से रिलेटेड बनाए हैं, डू चेक दोज वीडियोस, आपके वो ज़रूर हेल्प में आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर